सच्चाई सामने आ चुकी थी। आदम और हव्वा निषिद्ध फल खा चुके थे। मनुष्य ने परमेश्वर की दी हुई एकमात्र आज्ञा को तोड़ दिया था। अब न्याय का समय आ गया था। पूरे पवित्र शास्त्र में पहली बार परमेश्वर परिणामों के बारे में बोलने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है। परमेश्वर सबसे पहले आदम से बात नहीं करते, न ही हव्वा से। वे सबसे पहले मुड़ते हैं सर्प की ओर। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 14 में लिखा है, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित होगा। जिस छल की शुरुआत सर्प ने की थी, अब वही सबसे पहले न्याय का सामना करता है। परमेश्वर आगे कहते हैं, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल चाटेगा। प्राचीन संस्कृतियों में धूल खाना पूर्ण अपमान और पराजय का प्रतीक था। यह एक पराजित शत्रु की तस्वीर है। लेकिन अब जो परमेश्वर कहते हैं वह इससे भी अधिक रहस्यमय है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 एक नए संघर्ष की घोषणा करता है। एक ऐसा संघर्ष जो एदन के बगीचे से बहुत आगे तक जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। बैर अर्थात गहरी शत्रुता, एक निरंतर संघर्ष, एक ऐसी लड़ाई जो पीढ़ियों तक चलेगी। लेकिन यह पद यहीं खत्म नहीं होता और यहीं रहस्य और गहरा हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं, तेरे वंश और उसके वंश के बीच। यह वाक्य मानव इतिहास की दो प्रतीकात्मक धाराओं को दर्शाता है। एक जो छल और अंधकार के साथ खड़ी है और दूसरी जो परमेश्वर के उद्देश्य के साथ खड़ी है। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष पूरे मानव इतिहास में दिखाई देता है। फिर आता है इस पद का सबसे महत्वपूर्ण भाग। परमेश्वर कहते हैं, वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री की एक संतान एक दिन सर्प का सामना करेगी। सर्प उसे घायल करेगा, लेकिन अंत में वही संतान सर्प के सिर को कुचल देगी। यहाँ जिस इब्रानी शब्द का प्रयोग हुआ है वह है शूफ। इसका अर्थ हो सकता है प्रहार करना, घायल करना या पूरी तरह कुचल देना। यह शब्द एक निर्णायक विजय की तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा प्रहार जो सर्प की शक्ति को समाप्त कर देगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अपने परिवार को किसी खतरे से बचा रहा है। हमलावर उसे घायल कर सकता है, लेकिन अंत में रक्षक ही उस खतरे को समाप्त करता है। उत्पत्ति का यह दृश्य ठीक उसी चित्र को दिखाता है, एक अस्थायी घाव और अंत में पूर्ण विजय। लेकिन यहाँ असली रहस्य है, यह संतान कौन है? कौन है वह जो सर्प को पराजित करेगा? हजारों वर्षों तक बाइबल के पाठकों ने इस भविष्यवाणी के अर्थ पर विचार किया। कई विद्वान मानते हैं कि यह पद एक आने वाले उद्धारकर्ता की ओर संकेत करता है। लेकिन यह भविष्यवाणी पूरी बाइबल से कैसे जुड़ती है, हम इसे अगले एपिसोड में और गहराई से समझेंगे, क्योंकि इसका उत्तर पूरे पवित्र शास्त्र की कहानी को बदल देता है। बाइबल में आगे चलकर यह संघर्ष फिर दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9 में सर्प की पहचान की जाती है। वह प्राचीन सर्प जो शैतान कहलाता है। और रोमियो अध्याय 16 पद 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। यह भाषा उत्पत्ति की ओर वापस संकेत करती है। एदन में दिया गया वादा अभी भी पूरा हो रहा है। इसी कारण कई धर्मशास्त्री उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 को कहते हैं प्रोटो एवेंजेलियम, अर्थात पहला सुसमाचार। मानवता के पतन के बीच ही परमेश्वर बुराई पर आने वाली विजय की घोषणा करते हैं। आदम और हव्वा के बगीचे से निकलने से पहले ही आशा प्रकट हो जाती है। लेकिन एदन की कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई। जल्द ही मनुष्य को निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। बगीचा बंद कर दिया जाएगा और एदन के बाहर की दुनिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर एक अप्रत्याशित काम करेंगे। एक ऐसा कार्य जो बलिदान की ओर संकेत करता है। एक ऐसा संकेत जो भविष्य के उद्धार की झलक देता है। और वही रहस्य हम अगले एपिसोड में खोजेंगे।